अभी मैं कचिया में हूँ और कचिया वाडप नगर प्रखंड में पड़ता है, अंबिकापुर जिले छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ आया हूँ आज। यहाँ राजकुमार गुप्ता जो इस इलाके के समाज सेवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका आज पहला पुण्यतिथि। मैं बताते चलूं, उनकी पुत्री अरुणा शंकर जो मेदिनीनगर की प्रथम मेयर हैं, उन्होंने ये पूरे कार्यक्रम को किया है। उनके पति चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर जी हैं। इनके देख रेख में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। तो इस पूरे इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ आए और राजकुमार गुप्ता जी को श्रद्धासुमन अर्पित की, श्रद्धांजलि दी। आइए हम अंदर चलते हैं और अंदर बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रुनाज विला है और यहाँ पे आज राजकुमार गुप्ता जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आनंद है और अपने नाना के बड़े प्यारे थे, आंखों के तारे थे। आज राजकुमार गुप्ता जी का पहला पुण्यतिथि। आज मेरे नाना जी का पहला पुण्यतिथि है और हम सब पूरा परिवार, पूरे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनकी पुण्यतिथि के लिए। और मतलब सभी को उनकी याद सताती है। उनका रहना, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सामाजिक थे और सबों के साथ बहुत अच्छे स्वभाव के साथ रहते थे। राजा खानदान से थे, राजा की तरह जिए और आगे भी हम लोग उनको उसी की तरह याद करते हैं। तो मैं बताते चलूं, गरीबों के रहनुमा हुआ करते थे और गरीबों की चिंता थी उनको। तो उनके नक्शे पे कदम पे चल के उनकी पुत्री अरुणा शंकर और उनके दामाद आनंद शंकर जी ने यहाँ एक बागवानी लगाई है, जिसमें सैकड़ों लोगों की नौकरी मिलती है। वो तो खैर चलिए, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों को एक फ्री में ऑक्सीजन मिलता है, जो बहुत बड़ा देन है। जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा था, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे थे। तो पेड़ कट रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो पेड़ लगाना तो बहुत बड़ी पुण्य का काम है। तो राजकुमार गुप्ता जी के नक्शे कदम पे चलते उनकी बेटी और दामाद, आइए हम मिलवाते हैं आपको आनंद शंकर जी से, जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और बड़े समाज सेवी, बिग बिजनेसमैन आनंद शंकर जी हैं। आज ससुर जी का पुण्यतिथि है, जिसको बड़े आदर और श्रद्धा सुमन से मनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, सैकड़ों समाज सेवी, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए और लोगों को लग ही नहीं रहा कि राजकुमार गुप्ता जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज के दिन ये आज 1 वर्ष पूरा हो गया। आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं उनकी यादों में और हम सबों का प्रयास है कि वो हम सबों के बीच सदियों तक अमर रहे, जीवित रहे। इसी तरह हम लोग उनको अपने बीच उनके स्मरण को भूले नहीं कभी, क्योंकि मैं उनका दामाद ही नहीं, उनके बेटे के रूप में वो मुझे देखते थे। तो मुझे उनकी एक एक बातें याद है। वो समाज के लिए समर्पित थे और हम लोग चाहते हैं कि उनके यादों में हम लोग इस गांव को हमेशा उनके याद, उनके नाम से जाना जाए, ऐसा कुछ करें। ये एक चीज देखा गया, कोरोना काल में हमने देखा लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। तो राजकुमार गुप्ता जी को एक कई एकड़ की बागवानों में आपने जीवित कर दिया, जीवंत कर दिया। आज हजारों लोगों की, सैकड़ों लोग वहाँ पे नौकरी लगी हुई है और लाखों लोग उस ऑक्सीजन से जीवंत होंगे। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी की इच्छा थी कि इस गांव में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, साथ में गांव को एक पहचान भी मिले। तो हम सबों ने शुरुआत की है एक बगिया से, जिसका नाम रखा है वृंदावन। और वहाँ लगभग हम लोगों ने अभी 40,000 फल के पौधे लगाए हैं। हमारी इच्छा है कि गांव में, इस गांव को फ्रूट्स के लिए जाना जाए, जहाँ फ्रेश फ्रूट्स मिल सके और दूर दूर तक यहाँ के फल जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और एक अच्छा फल जो दूर दूर से आते हैं यहाँ से उपलब्ध हो। हम लोग उसी उद्देश्य से उसको बगिया को लगाए हैं। तो आप पलामू वासी जो भी इस खबर को देख रहे होंगे, यहाँ की बगीचे की अमरूद का स्वाद आपने शायद चखा होगा। तो अमरूद की जो क्वालिटी है
वो वाकई काबिले तारीफ है। तो राजकुमार गुप्ता जी यहाँ ही कचिया में नहीं, अंबिकापुर में ही नहीं, हर जगह विराजमान रहेंगे सबके दिलों में, क्योंकि वो सबके दिलों पे राज करते थे। मैम, आज राजकुमार गुप्ता जी का पुण्यतिथि है और आप उनकी सबसे चहेती बेटी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि राजकुमार गुप्ता कचिया के निवासी थे। हमारे पिताजी का देहांत पिछले वर्ष आज ही के दिन 2 अप्रैल को हुआ था। आज उनकी पहली पुण्यतिथि में हम सब परिवार वाले, गुप्ता परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी अपने ग्राम के भाइयों के साथ, जो जिनके साथ उनका पूरा जीवन यहाँ व्यतीत हुआ, उन सबको हमने यहाँ बुलाने की कोशिश की कि आज सब आए और हम सब उनको कुछ पानी अर्पित करें और उनको याद करें। और जैसा कि वो चाहते थे, अपने ग्रामवासियों के लिए हमेशा अपने खड़े रहते थे। किसी को भी किसी समय जरूरत हो, वो हमेशा अपने गांव के लोगों के लिए समर्पित थे। और मुझे आशा है कि उनका आशीर्वाद हमारे परिवार से मिलता रहेगा और हम सब भी जिस तरह के कार्य वो अपने जीवन भर करते रहे, गांव से लेकर, जैसा कि आप जानते हैं उनका शुरुआती जीवन गांव से शुरू हुआ और वो करीब 10 साल तक वाटक नगर के ब्लॉक अध्यक्ष रहे वहाँ पर। और इसके बाद उन्होंने 10 साल रामानुजगंज में कृषि मंडी के भी अध्यक्ष रहे। इस तरह पूरे जिले में जो है वो एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, सबके सुख दुख में खड़े रहे। हम अपने उनका आशीर्वाद चाहेंगे कि जो जीवन भर उन्होंने लोगों के लिए किया, हम सब भाई बहन मिलकर अपने उनका आशीर्वाद बना रहे कि हम भी वही कार्य आगे उनका करते रहें और वही प्रेम, वही स्नेह लोगों का हम सबको भी मिलता रहे और हम सब भी एक परिवार की तरह अपने गांव के विकास के लिए, जैसा कि वो तत्पर रहते थे हमेशा, उसी तरह चलते रहे। और उनकी पहली पुण्यतिथि में जैसा आप सभी देख रहे हैं कि हमारे पूरे रिश्तेदार जो हैं, जहाँ जहाँ भी हैं इस क्षेत्र में, वो सभी आज यहाँ आने की कोशिश किए हैं, उसको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और उनको याद किए, नमन किए। और आप सभी पत्रकार बंधु भी यहाँ आए, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और इस क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण जो यहाँ पर आए और जो उनके साथ जुड़े रहे और वहाँ आके अपना सेवा सुमन अर्पित किए, उन सब का भी हम अपने गुप्ता परिवार को आभार। आज कचिया में राजकुमार गुप्ता जी का पुण्यतिथि और सैकड़ों समाज सेवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ आए, लोगों का तांता लगा। आखिर क्या कारण? देखिए, आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी हमारे चाचा जी शुरू से समाज सेवा से जुड़े हुए थे और वो हमेशा एक दूसरे का मदद करने की भावना से काम करते थे, जिसका आज दिख रहा है कि लोग स्वेच्छा से उनके फर्स्ट पुण्यतिथि में इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे वो हमको देख रहे होंगे और जो काम किए हैं उससे खुश होंगे। वो इतने लोग आज भी उनको याद करने के लिए आज आ रहे हैं कचिया में। आज यहाँ वो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन सबके दिलों में राज करते हैं। आज वहाँ हैं तभी यहाँ लोग आए हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि जो उन्होंने बोया था आज काटने को मिल रहा है, तभी दूर दूर से लोग, चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे झारखंड हो, बहुत सारे लोग आए। तो ये उनका बोया हुआ है। बड़े समाज सेवी और बड़े लोगों के सेवादार थे, सेवा करते थे, उसका आज ये नतीजा है कि उनके पुण्यतिथि में सैकड़ों समाज सेवी और हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।